अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। रोज़ी की तलाश में इंसान डगर डगर, करिया करिया, गली गली, मोहल्ला, सड़कें, मुल्क, स्टेट्स, पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है कि बीवी बच्चों के लिए कुछ कमा के लाए और इन्जॉय करे और ज़िंदगी को अपने तय गुजारे और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए और उनको हर वो सहूलत दे जिसके लिए वो ज़िंदा है और जिसको जो सहूलत उनको चाहिए होती है। लेकिन इस पूरी कोशिश के अंदर वो बंदा जो रोज़ी की तलाश में मेहनत की गरज से दूसरे कंट्रीज़ में जाता है, उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। वो मुश्किलात आर्जी भी हो सकती हैं, वो मुश्किलात अब्दी भी हो सकती हैं और वो ऐसी मुश्किलात भी हैं जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। और समटाइम ऐसे होता है कि वो रोज़ी की तलाश में ऐसी नागहानी आफ़तों में मुब्तला हो जाता है, तो फिर क्या होता है जनाब कि उसको बाहर की कंट्रीज़ में दियारे गैर में उसको फिर जेलें भी काटना पड़ती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया में इल्लीगल रहने वाले लोगों के मतलब। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को सुकून मिलता है इस चीज़ पे कि वो दूसरी कंट्रीज़ में जाएं और वहाँ पे अपने प्यारों के लिए कुछ काम करें। लेकिन यार, आप लोग वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो और फिर वहाँ पे इल्लीगल रहना शुरू कर देते हो। ये कहाँ की अक्लमंदी है। आप अपने आप को, अपने घर वालों को मुसीबत में डाल देते हो। और आप शायद, मैं 4 दफ़ा मलेशिया गया हूँ और वहाँ पे मैंने जाके एक चीज़ नोट की है, जो वहाँ पे इल्लीगल रहता है ना, उसकी इज़्ज़त नहीं है। बल्कि इल्लीगल रहना तो पूरी दुनिया में उस बंदे की इज़्ज़त नहीं होती जो किसी कंट्री में जाके इल्लीगल रहता है, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो। अब पिछले कुछ 6-7 साल के अंदर वहाँ के बिज़नेस वीज़ा या वर्क वीज़ा पे पाबंदी है। ये जो एजेंट हैं ये वीज़े दे भी नहीं रहे, ठीक है। लेकिन ये जो लोग वहाँ पे जाते हैं, ये क्यों चले जाते हैं जब इनको पता है कि वहाँ की इमिग्रेशन बहुत ख़तरनाक है, बहुत बुरी सज़ाएँ भी होती हैं लोगों को। अभी रिसेंटली एक शख्स को 20 साल की कैद हुई है, ठीक है। रिसेंटली एक और शख्स है जिसको 7-8 साल की कैद हुई है। रिसेंटली ही एक और शख्स है जो इल्लीगल वहाँ पे रह रहा था, उसको उन्होंने सिर्फ 10 दिन जेल में रखा है और 10 दिन के अंदर उसके जिस्म से कपड़े उतार के नंगा उसको पानी में खड़ा किए रखा है। तो ये क्या है? ये बेइज्जती नहीं और क्या है? आप क्यों अपनी और अपने मुल्क की इंसल्ट करवाते हो? आप क्यों अपनी और अपने घर वालों की इंसल्ट करवाते हो? आप क्यों उन बीवी बच्चों की इंसल्ट करवाते हो जिनके लिए तुम वहाँ पर जॉब के लिए गए हो? दिस इज़ रॉन्ग यार, समझो, सोचो, दिस इज़ रॉन्ग। अब होता ये है कि कुछ एजेंट आपका वीज़ा लगवा देते हैं जी ऑनलाइन, आपको पता ही नहीं होता कि आपका टूरिस्ट वीज़ा है या जॉब वीज़ा है। वहाँ पे जाके फिर आपको वो किसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने काम करवाना होता है, वहाँ पे जी थोड़ा सा काम करवाते हैं और अगर आप पकड़े जाएं तो आप वहाँ पे परेशानी में आ जाते हैं, आप वहाँ मुश्किल में आ जाते हैं कि अब आप क्या करेंगे, आपके साथ क्या होगा, आपको पता ही नहीं होता। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें भाई। आप मेहनत के लिए जाएं, रोज़ी कमाना आपका हक है, आपका बर्थ राइट है। लेकिन ये भी तो गलत बात है ना कि आप अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो, इतनी बड़ी टेंशन में डाल रहे हो और आपको ये समझ नहीं आ रही कि अब आपने करना क्या है। अब मलेशिया में रिसेंटली उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। वो ये कहते हैं कि जो लोग बड़ी उम्र की औरतों से शादी करते हैं, उनकी अब उन्होंने शादियों को कैंसिल करने का इरादा कर लिया दोस्तों। तो जो मलेशिया की इमिग्रेशन है वो तो जनाब बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। अभी जब कभी भी आप मलेशिया जाएँ ना, एयरपोर्ट पे जाएँ, तो मैंने वहाँ पे 10-12 लोगों को देखा रोते हुए को उनको डिपोर्ट कर दिया। और ये भी एक रिपोर्ट है कि 10 से 12 हज़ार लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया 1 साल के अंदर। हो सकता है ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया। तो मेरा यहाँ पे सीधा साधा एक सवाल है कि यार, आप वहाँ पे इल्लीगल रहते क्यों? जब आपको पता है कि वर्क परमिट नहीं है, जॉब वीज़ाज़ नहीं है, देन वाई यू आर लिविंग देयर? आप वहाँ पे क्यों स्टे कर रहे हो, क्यों रह रहे हो? दिस इज़ रॉन्ग। आप अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़त के पीछे पड़े हुए हैं खुद ही। और क्या पैसे कमा लेंगे आप वहाँ पे? 200, 500 रिंगट, 600 रिंगट, 1200 रिंगट, 1300 रिंगट पे आप अपने आप को रिस्क में डाला हुआ है। अब रिसेंटली एक और वहाँ पे वाक़या हुआ है जनाब, ये पूरी तस्दीक है, ये तस्दीक वाली बातें हैं। कुछ अनटेस्टेड बातें हैं जो कि तस्दीक वाली नहीं है, जैसे कि
और एक बंगाली था, उसको उन्होंने मारा और मार के फेंक दिया, वो भी लेकर रह रहा था। ये कुछ बातें हैं, ये जिसे कहते हैं र्यूमर्स। लेकिन ये जो मैं बातें कर रहा हूँ वो अटेस्टेड बातें हैं, वो तस्दीकशुदा बातें हैं। मैंने वहाँ पे कोई काफ़ी अर्सा गुजारा है, ठीक है, 4-5 दफ़ा गया हूँ। चले ज़्यादा नहीं घूम पाया, लेकिन मैंने कोई 10-12 सिटीज़ फिर भी उनके घूमे हुए हैं। अब इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो आपको उठा के ले जाते हैं, फिर आपको जेलों में डाल देते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इतना बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया था, आज से कुछ 2 साल पहले। तकरीबन 20 से 40 हज़ार लोगों को उन्होंने वहाँ से निकालने की कोशिश की। आधों को निकाल पाए, आधों को नहीं निकाल पाए। तो इस सिलसिले में मलेशिया की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और अभी एयरपोर्ट के अंदर एक मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बाकायदा जो सिक्योरिटी मेंबर था वहाँ पे इमिग्रेशन का, वो मिला हुआ था दूसरे एजेंट के साथ, उन्होंने उसको भी काफ़ी बुरा भला कहा और उसको सज़ा के लिए उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। शायद उसको उस पर मुकदमा भी चले। तो भाई आप ऐसा काम ना करें, आप मलेशिया जाएं, घूमें फिरें, और अगर आप लीगल हैं, अगर वाकई आपके पास वीज़ा है, जॉब परमिट है, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, तो आप काम करो। लेकिन यार ऐसे तो ना करो। इसके अलावा एक और पहलू ये है दोस्तों कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है, कि वो अपने से ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों से शादियां करते हैं और फिर वहाँ पे रहने की कोशिश करते हैं। और एक और बड़ी घिनौनी हरकत है, वो मैं शायद आपसे शेयर भी ना कर पाऊँ, कि वो 2 नंबर काम करते हैं और वहाँ से जो बड़ी उम्र की खातून होती हैं उनसे पैसे भी लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी करते हैं या बंगाली करते हैं या किसी भी कंट्री के लोग करते हैं, लेकिन फॉरेनर करते हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। अब इस सिलसिले को लेके भी उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने कहा है कि जो छोटी उम्र के लोग हैं वो बड़ी उम्र के लोग औरतों से शादी नहीं कर सकते। अब इसके साथ साथ एक और वहाँ पे काम है स्कैमर्स का। स्कैमर्स ये हैं कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, टैक्सी वालों के जब उनको पता चल जाता है ये पाकिस्तान से है या जिससे मर्ज़ी है या बांग्लादेश से है या नेपाल से है, वो उसी के मुताबिक वो लैंग्वेज बोलते हैं और फिर आपको डिट्रैक करते हैं। और बुकत बिनतांग में बहुत ज़्यादा स्कैमर करें। आप बुकत बिनतांग कोलालमपुर में रात के टाइम देख लें तो आपको लगेगा ये मलेशिया कम और सिंगापुर और चाइना ज़्यादा है, आपको लगेगा नहीं ये इस्लामिक कंट्री है। तो वहाँ पे हर किस्म का बंदा है भाई। मैं तो कहता हूँ कि वो तो दुबई से भी बढ़ के है। तो लोग वहाँ पे जाते हैं एंजॉय के लिए, लेकिन अनपढ़ होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता नहीं होता हमने करना क्या, और फिर जाल में फंस जाते हैं और उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं। एक मैंने खुद वहाँ पे वाक़या देखा है, एक कपल्स को वो डिपोर्ट कर रहे थे, 2019 की बात है। तो हुआ यूँ था कि उसने अपनी बीवी को टूरिस्ट वीज़ा पे तो बुला लिया। अब उसके पास डॉक्यूमेंटेशन ही कंप्लीट नहीं थी और पता नहीं उसको किसने वीज़ा दे दिया, और जिसने भी वीज़ा दिया उसने तस्दीक भी नहीं की, और हो सकता है कि वो वीज़ा सही ना हो, ठीक है, जाली वीज़ा हो। खैर किस्सा मुझसे ये कि उन्होंने उसके हस्बैंड को बुलाया, उसका नंबर तो उसके पास था, उसका हस्बैंड आया, उसने कहा कि क्या मामला, उन्होंने कहा जी इलीगल है। फिर उसके साथ उन्होंने उस हस्बैंड को भी डिपोर्ट कर दिया। ये कुआलालंपुर के एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे वाक़यात वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भाई मैं तो आपको एक ही मशवरा दूंगा, आप मेहनत के लिए ज़रूर जाएं, रोज़ी के लिए ज़रूर जाएं, लेकिन जहाँ पे आपकी इज़्ज़त ना हो और जहाँ पे आपने इंसल्ट फील करवानी हो, जहाँ पे आपके इंसल्ट हो, वहाँ पे कभी ना चाहें। चाहे वहाँ पे आपको सोने की चम्मच ही क्यों ना मिले खाना खाने के लिए, या चाहे आप वहाँ पे करोड़ों कमाएं, इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।